कुंभलगढ़ इन दिनों बड़ी सुर्खियों में है। उदयपुर का एक कार्यक्रम था जिसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उन्होंने एक बयान दिया था। उस बयान के बाद से तमाम जो सुर्खियाँ उदयपुर से निकली वो कुंभलगढ़ तक पहुंची। उसके बाद वहां से अनेक दृश्य आए। परंतु इन दिनों कुंभलगढ़ का एक और ऐसा आयोजन है जो और भी सुर्खियाँ बटोर रहा है, और वो इसलिए बटोर रहा है क्योंकि वो अपने आप में एक भव्यतम कार्यक्रम है। गत वर्ष 16 अप्रैल को जो हनुमान जन्मोत्सव का एक बेहतरीन और विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसके अगले संस्करण को लेकर आए हैं और 6 अप्रैल को इस बार इस उत्सव को पुनः उन्हीं उत्साह और उसी उमंग और उसी आनंद के साथ उसी भव्यतम स्वरूप में मनाने की तमाम तैयारियां चल रही है। और उन तैयारियों में जुटे हुए तमाम चेहरे अभी मेरे साथ मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये तमाम कार्यक्रम क्या होने वाला है, किस प्रकार से तैयारियाँ चल रही है। सबसे पहले तो आशीष जी हमारे साथ है। आशीष जी, कैसी क्या तैयारियां चल रही है इस कार्यक्रम को लेकर? तैयारियां भाई साहब बहुत ही जोर और जोश के साथ हो रही है। पूरे ही हिंदुत्व के अपने जितने भी भाई हैं बहनें हैं, सभी इस बार बहुत ही उत्साह के साथ ये कार्यक्रम करेंगे। और इस कार्यक्रम में मेन ये रहता है भाई साहब, हम 101 किलो का रोड बनाते हैं जिसका अंश हर एक परिवार से लेते हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो, हिंदू समाज का, वो ब्राह्मण से लेकर अपने ST SC हर एक वर्ग से वो वर्ग तक जाता है सर। और बहुत ही भव्य आयोजन होने वाला है। इस बार कुंभलगढ़ की धरती पे आप एक नया इतिहास रचने की तैयारी है। तो सभी से यही निवेदन है, 6 अप्रैल चलो कुंभलगढ़, और हम कुंभलगढ़ जाएंगे, भगवा ध्वज लहराएंगे। हम कुंभलगढ़ जाएंगे, भगवा ध्वज लहराएंगे, ये मतलब पहले से ही इसके अंदर पूरे कार्यक्रम में ये लाइन फिक्स थी, या ये अभी जो उदयपुर वाला प्रकरण हो गया उसके बाद थोड़ा और जोर शोर से ये उदयपुर वाले प्रकरण के बाद तो सर काफ़ी जोश जस्ट डबल हो गया। डबल नहीं, आपको ट्रिपल जोश कर दिया हम लोगों ने। और जनता से भी जोश आया है, तो हमें तो जोश रहेगा ही भाई साहब। रजनीश जी हमारे साथ हैं। पिछली बार आपने जो कार्यक्रम किया था उसकी बड़ी चर्चाएं हुई थी, बड़े यूँ लगा था कि बहुत शानदार स्तर पे ये कार्यक्रम हो गया है। तो ऐसा नहीं लगता कि इस बार कर रहे हैं तो और भी मतलब यूँ हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी रहती है कि उस स्तर से भी और आगे निकलना है, तो ज़्यादा दुगने कोशिशें और प्रयास बढ़ाने होंगे? जय श्री राम। बहुत ही अच्छा आयोजन प्रभु श्री राम की कृपा से कुंभलगढ़ दुर्ग पर ये विगत 7 वर्षों से आयोजन चल रहा है। इस वर्ष भी पूरे भव्यतम तरीके से कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है, हिंदू समाज जो विभिन्न जाति समाज में बटा हुआ है, राजनीतिक दलों में बटा हुआ है, तो मेवाड़ ने पूर्व में भी पूरे हिंदुस्तान को हिंदुत्व की दिशा दी थी, और अब भी वही है कि हम उन्हीं महाराणा प्रताप के जन्मभूमि कुंभलगढ़ दुर्ग को आधार बना के पूरे हिंदुस्तान को एक नई दिशा देंगे, एक नई शुरुआत होगी। इस कार्यक्रम की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इस कार्यक्रम पर मंच पर सिर्फ संत रहते हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, वो सभी एक जाजम पर बैठते हैं। उस दिन ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। सामाजिक विषमताएं दूर करने के लिए उस दिन सुबह सामाजिक समरसता यज्ञ करते हैं, जिसमें सभी जाति समाज के जोड़े बैठते हैं और एक ही साथ पर मंत्रोच्चार के साथ हवन यज्ञ हनुमान जी के समक्ष करते हैं। और शाम को 101 किलो का रोड का वहाँ पर बजरंगबली के भोग लगता है, और भोग लगने के बाद दुर्ग के अंदर संतों की उपस्थिति में पूज्य संत और कुछ बौद्धिक कर्ता होते हैं, उनका हिंदू समाज को पाथे मिलता है। ये ऐसा आयोजन है जो जाति पाति समाज से ऊपर उठकर हिंदू समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए ये चीज़ है। इसलिए हम सभी से आह्वान कर रहे हैं कि जिन महाराणा प्रताप की वजह से आज हमारा अस्तित्व है, आज हम अपने आप को हिंदू कहने में गर्व करते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से शिवाजी महाराज को पूरे महाराष्ट्र में मानते हैं, हम पूरे मेवाड़ में महाराणा प्रताप के वो गौरव को स्थापित नहीं कर सके। ये पीड़ा हम सभी के हृदय में रहती है। तो महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को संपूर्ण विश्व तक पहुंचाने के लिए हम ये आयोजन करते हैं, और कुंभलगढ़ दुर्ग पर आयोजन करने का विशेष महत्व यही है कि महाराणा प्रताप की जो कीर्ति थी वो हम जन जन तक पहुंचाए, और उनका जो ऋण है उनमें हम कुछ चुकाने का प्रयास करें। अभी हाल ही में आपका एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें आप प्रशासन और पुलिस पर कुछ ऐसे आरोप लगा रहे थे कि हमें पूर्णतः जो सहयोग इसमें चाहिए, जिस स्वरूप में हमने पिछली बार किया उस स्वरूप में जिस प्रकार से हम करना चाह रहे हैं उसमें जो सहयोग वांछित है वो मिल नहीं पा रहा। तब सारी चीज़ें सुलझ गई है या अभी भी कुछ अड़चनें बाकी है? कुछ आपस में कम्युनिकेशन जब गैप होता है तब ये कुछ चीज़ें होती है। हमारा प्रशासन से एक ही आग्रह था कि जब इतना अच्छा आयोजन होता है, हम पूरे सभी जाति समाज को लेकर चलते हैं, तो आपसे भी सहयोग की अपेक्षा रहती है। तो स्थानीय प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है, लेकिन कुछ विषय ऐसा है कि अभी जो नए SP साहब आए थे तो उन्होंने एक डीजे का अभियान चलाया। हो सकता है उनकी दृष्टि में वो सही हो, लेकिन हिंदू समाज अभी उस स्थिति में उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और डीजे से एक अच्छा माहौल बनता है, सकारात्मक माहौल बनता है। तो हमारी यही अपील थी
कि भाई डीजे है, आपकी जो भी नॉर्म्स होते हैं उस नॉर्म्स में चलाएं, कोई संकोच नहीं, लेकिन आप ऐसे नकारात्मकता का वातावरण नहीं फैलाएं। समाज बहुत नकारात्मकता फैलती है और इसका नुकसान सभी जनप्रतिनिधियों का होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष को हो चाहे विपक्ष का हो। अधिकारी तो अपना कुछ भी बता के चले जाते हैं, लेकिन उसका नुकसान सभी को भुगतना पड़ता है। तो हम सभी जनप्रतिनिधियों से भी इस बार हमने आह्वान किया है कि आप अधिकारियों से इस प्रकार के विषय में करें कि अधिकारी जनता के सहयोग के लिए होते हैं, ना कि कानून के आड़ में उनको परेशान करने के लिए चीज़ करें। और हमने यही कहा कि अगर आपको लगता है कि भाई डीजे इलीगल है, तो इलीगल कई गतिविधियाँ हो रही है तो आप उन पर करिए। 12 महीने में एक आयोजन हिंदू समाज का होता है और उसमें भी अगर आप डीजे के आड़ में और कानून के आड़ लेके डीजे पर प्रतिबंध लगाएंगे तो ये कतई उचित नहीं है। इतने परिवार डीजे से पलते हैं, एक अच्छा सकारात्मक वातावरण होता है, अच्छी ऊर्जा जाती है समाज में। कार्यक्रम पिछली बार से आपको लगता है कि मतलब पिछली बार वाला फीका पड़ जाएगा, इस बार ऐसा कुछ तैयारी? नहीं, फीका कुछ नहीं होता। हिंदी 21वीं सदी हिंदुत्व की सदी है और पूरा विश्व हिंदू समाज की तरफ देख रहा है, भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। तो उस दिशा में राजसमंद जिले का भी, हिंदू समाज का भी उस दिशा में एक अंश लगेगा। जिस तरह प्रभु श्री राम के कार्य में घिलेरी का अंश था, उसी तरह घिलेरी के रूप में संपूर्ण हिंदू समाज कुंभलगढ़ क्षेत्र का, राजसमंद जिले का हिंदुत्व के प्रचार प्रसार में, हिंदुत्व की हिंदू राष्ट्र की तरफ जो बढ़ रहे हैं कदम, उसमें अपना योगदान देगा। तो देखा आपने बड़ा ही भव्य आयोजन, उसकी तमाम रूपरेखाएं चल रही है, तमाम अलग अलग लोगों को जाकर आमंत्रित किया जा रहा है और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि एक भव्य कार्यक्रम इस बार पुनः कुंभलगढ़ की उस माटी पर दोहराया जाए। हम भी कोशिश करेंगे उस कार्यक्रम के तमाम पहलू आप तक लेकर आए। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।